होते हैं। 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण 13 तारीख को संपन्न होगा और दूसरा चरण 20 तारीख को संपन्न होगा। इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग इस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और उस गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और CPI-ML, इन 4 दलों का यहाँ पर गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को गठबंधन के तहत लड़ा जा रहा है। आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का विशेष कारण ये है कि गठबंधन के तहत जो भी सीटें तय की गई हैं उन सीटों के विषय में विस्तार से आप लोगों के समक्ष हम लोग नाम के साथ सीटों की घोषणा करें। हालांकि आप लोगों को इसकी जानकारी है और हम लोगों ने पहले भी अलग अलग रिलीज के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी दी है, लेकिन कुछ गलतफहमियां आप लोगों के बीच में भी है और हम लोगों के बीच में भी है। मैं उसको भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है उस विषय में आपको माननीय अध्यक्ष जी हमारे पास बैठे हुए हैं साथ में, ये आपको विस्तार से बताएंगे। CPI-ML जो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई वो सीटें हैं निरसा, सिंदरी और बगोदर। इन 3 सीटों पर CPI-ML के प्रत्याशी हैं। अगला सवाल आपका होगा कि राजधनवार में भी CPI-ML के प्रत्याशी हैं। उसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं और CPI-ML के भी प्रत्याशी हैं। तो उस जगह पर राजधनवार सीट पर हम लोगों का दोस्ताना संघर्ष होगा। उसके बाद जो RJD को जो सीटें गठबंधन के तहत में दी गई है उन सीटों के विषय में भी RJD की जो प्रतिनिधि हैं बैठी हुई यहाँ पर अनीता जी, वो आपको विस्तार से बताएंगी। लेकिन गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई है वो 6 सीट RJD को दिया गया है और उन सीटों पर RJD के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक एक प्रत्याशी का नाम भी आप लोगों के समक्ष रख देंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 43 प्रत्याशी हैं उन 43 प्रत्याशियों का नाम क्या है और किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके विषय में भी विस्तार से आपके समक्ष बातें रखी जाएंगी। माले के विषय में हमने आपके समक्ष बात रखी और बड़े भाई शुभेंदु भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी आपको माले का पक्ष रखेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष अनीता जी रखेंगी। मैं आग्रह करूँगा केशव महतो कमलेश जी से कि वो अपनी बात रखें। सर्वप्रथम आप सबों को का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोहार।
आज के इस इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता में जो भी जेएमएम के साथी श्री पांडे जी ने आप लोगों को बताया कि कांग्रेस गठबंधन के तहत पाकुड़, जामताड़ा, जरमुंडी, महागामा, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, हजारीबाग, बेरमो, बोकारो, धनबाद, झरिया, बागमारा, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, जगन्नाथपुर, खिजरी, हटिया, कांके, मांडर, सिमडेगा, कलेविरा, लोहरदगा, मनिका, पांकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, पड़ैयाहाट, मांडू और छतरपुर में अपना उम्मीदवार खड़ा की है और छतरपुर और बिश्रामपुर में राजद ने भी अपना खड़ा किया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर आपस में बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा और हम लोग मिलजुल के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। 30 अभी वर्तमान में 30 तक अपना नामांकन दाखिल किया। नहीं, अभी तक जो आप लोग बताए वो तो कोई भी नया चीज नहीं होता। वो तो विनोद जी ने बताया पहले ही कि भाई आप लोगों को सारी अब मैं आपके 30 बताने से आंकड़ा 82 हो गया, सीटें 81 है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा इस पर, चूंकि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और जो 2 सीटों को लेकर के 2 सीट, मैंने 1 सीट के बारे में अभी स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष बातें रखी है, धनवार के बारे में, कि हम लोग वहाँ माले के साथ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, बिश्रामपुर और छतरपुर को लेकर के जो सवाल आपका है उस पर भी कमलेश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों के बीच में बातचीत चल रही है और बहुत जल्द स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब जहाँ तक सीटों की संख्या की बात है तो 30 सीट कांग्रेस पार्टी का क्लेम है और आरजेडी का भी क्लेम उसी तरह से है। तो ये आरजेडी, कांग्रेस और गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी के साथ बातचीत हो रही है और हम समझते हैं कि 1-2 दिनों के अंदर में हम लोग स्पष्ट कर देंगे कि बिश्रामपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे और छतरपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे। एक भाई का सवाल यहाँ से आया कि नामांकन वापसी का समय समाप्त हो गया, तो ये जानकारी हम लोगों को भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसके विषय में अनभिज्ञ हैं। उसके बावजूद भी अगर हम इतने ज़ोर से बोल रहे हैं कि हम लोग सभी चीज़ ठीक करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उसके पीछे कोई कारण है और बातचीत बहुत ही जारी है और हमको लगता है कि 1-2 दिनों में स्पष्ट करेंगे। सवाल इस पर ये है, सवाल ये है कि बिश्रामपुर, छतरपुर की तरह आप धनबाद में भी आप दोनों बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने तो स्पष्ट किया, फिर बात करने का सवाल कहाँ उठता है। मतलब मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग वहाँ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर कोई बातचीत का जगह बचता है तो आप बताइए। क्यों आ गई जी देखिए, परिस्थिति मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, हम दोस्ताना ही संघर्ष कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से आपके सामने बोला है, तो अब मजबूरी क्या है, ये सवाल जो आपका है, कोई मजबूरी नहीं है। चूंकि वहाँ पर प्रत्याशी पहले से घोषणा किया जा चुका था और उसके बाद माले की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा हो गई, तो हम लोगों ने आपस में मिलकर तय किया कि हम वहां पर दोस्ताना संघर्ष करेंगे और दोनों दल के प्रत्याशी अपना अपना चुनाव नहीं, सवाल इसलिए सवाल उठ रहा है कि बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन में कहीं साठगांठ तो नहीं है। आप लोग रेड कार्पेट बिछा दिए उनके लिए कोशिश की है। देखिए, किसका रास्ता साफ होगा, किसका बंद होगा, ये समय पे आपको पता चल जाएगा। और कुछ रणनीतियां होती है, उसका खुलासा हम नहीं समझते हैं कि इस जगह पे हमको करना चाहिए और परिणाम आपको बताएंगे
कि किसके लिए रेड कारपेट बिछा है और किसके लिए ग्रीन कारपेट बिछा है। नहीं, ये तो विनोद जी एक सवाल मैं भी देख रहा हूँ। बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन आदिवासी होने के कारण अंदर अंदर साठगांठ है। नहीं, ये जो आपका सवाल है, हम समझते हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद है। और आदिवासी और हरिजन, ओबीसी और अल्पसंख्यक की चर्चा हम लोग ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रत्याशी होता है, वो जाति के रूप में चुनाव नहीं लड़ता है। तो जाति के रूप में वोट तो आप मांग रहे हैं। हम जाति के रूप में नहीं मांग रहे, हम वोट मांगते हैं। और हम सिर्फ आदिवासी से वोट नहीं मांगते हैं,